खाना काबा के जुनूबी कोने की दीवार जिसे रुकने यमानी कहा जाता है, अगर इसे गौर से देखा जाए तो इसमें खासी बड़ी दरार भी नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत और खाने काबा की जुनूबी दीवार रुकने यमानी के बारे में बताते हैं। आइए सुनते हैं। खाना काबा के जुनूबी कोने की दीवार जिसे रुकने यमानी कहा जाता है, अगर इसे गौर से देखा जाए तो इसमें खासी बड़ी दरार भी नजर आती है। ऐसा लगता है कि ये कोना बावजूद मुरम्मत के बार बार फट जाता है और इसकी मुरम्मत होती रहती है और इसे स्टील की बड़ी बड़ी कीलों और सीमेंट वगैरह से जोड़ने की बारहा कोशिश भी की गई है। जब रुकने यमानी की अगर तस्वीर और वीडियोस देखी जाएं तो इनमें रुकने यमानी में क्रैक नजर आते हैं। दीवार वहां से टूटी हुई है जहां बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोने को जोड़ा है। ऐसा लगता है कि दीवार का ये जोड़ कुछ ही अरसे के बाद फिर टूट जाता है, जिसकी दोबारा मुरम्मत कर दी जाती है। अल्लाह के घर के इस कोने में आखिर क्या ऐसी बात पोशीदा है कि लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपती। हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं और अपनी आज की वीडियो में हम आपको काबा की तारीख बताने के साथ साथ ये बताएंगे कि काबा का जुनूबी कोना यानी रुकने यमानी को बार बार मुरम्मत करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इसी हालत में क्यों नजर आता है कि यूं लगता है कि अभी इसकी दरारों को पाटने की कोशिश की गई है। ख़वातीन और हज़रात, इंटरनेट पर खाना काबा के बारे में बेशुमार दस्तावेजी वीडियोस और तस्वीर मौजूद हैं और अगर उनका बगौर मुशाहिदा किया जाए तो आपको ये बात हैरत में जरूर डबो देगी कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी खाना काबा का जो कोना टूटा हुआ था उसकी दुरुस्त अंदाज में कभी भी मुरम्मत नहीं हो सकी। हैरत उस वक्त दोचंद हो जाती है जब यूट्यूब पर भी खाना काबा की वीडियोस देखी जाएं जिनमें रुकने यमानी की भी वीडियोस शामिल हैं। उसमें भी हकीकत में रुकने यमानी में क्रैक हैं और दीवार वहां से टूटी हुई है जिसे बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोने को जोड़ा है। ऐसा लगता है कि दीवार का ये जोड़ कुछ ही अरसे बाद जुड़ने के फिर टूट जाता है। रुकने यमानी की मुरम्मत का काम कदीम तारीख से जारी है और अब भी होता रहता है। खुदा के घर के इस कोने में आखिर क्या ऐसी बात पोशीदा है जो लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपती। तारीख का मुतालिया जारी रखें तो पता चलता है कि रुकने यमानी से मुतालिक तवारीख में और भी बहुत सी बातें दर्ज हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खाना काबा के इस कोने यानी रुकने यमानी के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रुकने यमानी पर दो फरिश्ते हैं जो वहां से गुजरने वाली की दुआ पर आमीन कहते हैं। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जन्नत का दरवाजा है। रुकने यमानी और हजरे अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। हालांकि बज़ाहिर खाना काबा के इस कोने पर किसी भी दौर में कोई दरवाजा नहीं रहा है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अगर रुकने यमानी भी जन्नत का दरवाजा है तो फिर ये बात ठीक है कि दरवाजे को कौन इंसान बंद कर सकता है। रुकने यमानी की जब भी मुरम्मत की गई तो इसीलिए शायद इसमें क्रैक आ जाता है। ख़वातीन और हज़रात, रुकने यमानी से मुतल्लिक एक और अहम वाक़या हिजरत नबवी से 23 बरस कबल का है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का कहना है कि बरोज जुम्मा बमुताबिक 13 रजब 30 आमुल फील को मैं और बुरीदा बिन कानब बनी हाशिम और बनी अब्दुल अज़ा के दीगर अफराद के साथ खाना काबा के पास बैठे थे कि अचानक फातिमा बिनते असद खाना काबा के रुकने यमानी की तरफ आई। वो 9 महीने की हामला थी और उन्हें दर्दे ज़ा उठ रहा था। वो खाना काबा के बराबर में खड़ी हुई और आसमान की तरफ रुख करके कहा, ए अल्लाह, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी तरफ से नाजिल होने वाली तमाम कुतुब पर ईमान रखती हूँ। मैं अपने जद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम की और इस बात की तस्दीक करती हूँ कि इस घर की बुनियाद उन्होंने रखी। बस इस घर, इसके मामार और इस बच्चे को जो मेरे शिकम में है उसकी पैदाइश को मेरे लिए आसान फरमा। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और बुरीदा बिन कानब कहते हैं कि जब फातिमा बिनते असद ने ये दुआ की तो खाना काबा की पुश्त की दीवार फटी और फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल होकर हमारी नजरों से ओझल हो गई। हमने काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश की ताकि हमारी कुछ औरतें उनके पास जा सकें, लेकिन दरे काबा ना खुल सका। उस वक्त हमने समझ लिया कि ये अमरे इलाही है। फातिमा बिनते असद 3 दिन तक खाना काबा के अंदर ही रहीं और ये बात इतनी मशहूर हुई कि मक्का के तमाम मर्दो जन कई दिनों तक गली कूचों में हर जगह इसी बारे में बातचीत करते नजर आते थे। ख़वातीन और हज़रात, रुकने यमानी के बारे में 5वीं सदी के आलम इब्ने मुगाज़ली अपनी किताब में ज़ैदा बिनते करीबा से रिवायत करते हैं कि 13 रजब 30 आमुल फील को मेरी माँ उम्मे अमारा बिनते अबादा सहने काबा में कुछ अरब औरतों के साथ बैठी थी कि अबू तालिब गमगीन हालत में उनके पास से गुजरे तो मेरी माँ ने उनसे पूछा कि ए अबू तालिब, आपके क्या हाल हैं? अबू तालिब ने मुझसे कहा कि फातिमा बिनते असद दर्दे-ज़ा से तड़प रही हैं। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ माथे पर रखा ही था कि अचानक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ लाए और पूछा कि चचा, आपके क्या हाल हैं? अबू तालिब ने जवाब दिया तो पैगम्बर ने अबू तालिब का हाथ पकड़ा और फातिमा बिनते असद की तरफ गए। फिर दोनों का हाथ पकड़कर काबा में चले गए
गए और एक कोने में ले जाकर फातिमा बिनते असद को बिठा दिया। उम्मे अमारा कहती हैं कि थोड़ी देर बाद फातिमा बिनते असद ने एक बच्चे को जन्म दिया। अबू तालिब ने उस बच्चे का नाम अली रखा और पैगम्बरे इस्लाम उन्हें घर लेकर आए। सामीन कराम, हम सब आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ मौरखीन और उलमा का एक ग्रुप इस वाक़े की सेहत से इनकार भी करता है। नहजुल बलागा के शारिह अल्लामा इब्ने अबी अल हदीद इस रिवायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाए पैदाइश के बारे में इख्तलाफ जरूर मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारा मौजू ये बहस नहीं कि कौन मौलूद काबा है। ये अलग तवील बहस और हमारा मौजू नहीं है। हम यहाँ पर आपको रुकने यमानी की दरारों के बारे में दो मुख्तलिफ रिवायात बता रहे थे। रुकने यमानी की ये दरारें एक ऐसा राज हैं जो शायद ता कयामत एक राज ही रहे कि बैतुल्लाह के जनूबी कोने में ये दरारें किस तरह वजूद में आईं। ये जमाने गुजरने के साथ साथ सदियों पुरानी इमारत की दीवार में दरारें आने का एक फितरी अमल था, या इसकी वजह वो दूसरी दो रिवायात हैं जो हमने आज की वीडियो में आप तक पहुंचाई।